लेवल प्लेइंग फील्ड हो जिससे कस्टमर का बेनिफिट हो। अगर सिर्फ ऑनलाइन रह जाएगा और कस्टमर के पास चॉइस नहीं रहेगी तो उसको लूटा जाएगा। एक्सक्लूसिव जो है नहीं देते हैं मोबाइल, वही अपने पोर्टल पे बेच रही हैं और लोग ले भी रहे हैं, ऐसा क्यों करती हैं? अगर सरकार जल्दी से सीरियस एक बहुत ही स्ट्रांग ई कॉमर्स पॉलिसी नहीं लाएगी तो मार्केट में ऑलरेडी कस्टमर कम हो गया, धंधा कम हो रहा, दुकानें बंद होगी। तो यहाँ दुकान में आज इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। और ये कंपनियां आ रही हैं, अपना पैसा कमाया और अपना निकल गई। तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं, सिर्फ लोगों को बरगलाने की बातें हैं सारी। आप क्या मानते हैं? रिटेलर सस्ता माल देगा, कंज्यूमर का बेनिफिट यही होगा क्योंकि उसको खुद चेक करके ले सकता है, 10 प्रोडक्ट देख सकता है और सस्ते से सस्ता मिलेगा। अगर ये दुकान पे नहीं मिलेगा तो बाजू दुकान वाला देगा। बड़ा बाजार है मोबाइल का और लुप्त तो हो जाएगा इस हिसाब से। तो अगर जो ऑनलाइन ही सबने कब्जा कर लिया है, कंज्यूमर को तो हो ही रहा है नुकसान, रिटेल को नुकसान हो रहा है। रिटेल जो रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी इकोनॉमी का, एंड लेट मी टेल यू, ये जो आज की डेट में कार्य हो रहा है उसके कारण हमारा जो रोटेशनल जीएसटी है, जो एक इनकम होता है फॉर द इकोनॉमी, वो किल हो रहा है। अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबर आप सबसे पहले सुनना चाहते हो तो वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपकी आवाज वॉइस ऑफ पानीपत। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज पूरे देश में कांग्रेस सरकार जो है अडानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। मामला वही है कि पूरा देश अडानी और अंबानी को बेच दिया। इसी को लेकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जो है हो हल्ला करती रहती हैं। हमने वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से आपको दिखाया भी। लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी आती है कि ऑनलाइन बाजार ने पूरे इंडिया का भट्ठा बिठा कर रख दिया है। जब हम लोग बाज़ारों में निकलते हैं तो लिखा होता है, एक वर्ड लिखा होता है कि चाइना को बायकॉट करो, ऑनलाइन को बायकॉट करो। दुकानों में रश नहीं है। जब हम बाज़ारों में जाते हैं, अमूमन देखा जाता है कि दिवाली दशहरे में बाज़ारों में रश होता है, लेकिन ऑनलाइन ने जो है सब कुछ ख़त्म करके रख दिया है। ऐसे ही एक बाज़ार है मोबाइल बाज़ार। मोबाइल बाज़ार भी जो है धीरे धीरे जो है ख़त्म होता जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर शोरूम खुले हुए हैं, लेकिन उन दुकानों में ग्राहक नहीं है। ग्राहक कहाँ जा रहे हैं? ऑनलाइन जो है खरीद रहे हैं मोबाइल। इसी को लेकर ऑल इंडिया एसोसिएशन बनी है, इनकी मोबाइल एसोसिएशन है, उनके चेयरमैन आज पानीपत में पहुंचे हैं। उनसे गुफ्तगू करने की बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बाजार जो है कहाँ तक इनके व्यापार में दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। सर आप आइए, पहले आपका क्या नाम है जी? कैलाश लखियानी। कैलाश जी, ऑनलाइन की बात चल रही है, आपके भी प्रोफेशन में बड़ा फ़र्क पड़ा है इस चीज़ को लेकर, कैसे ये हो पाएगा? ऐसे तो सारी दुकानें सारे बाजार बंद हो जाएंगे। जी देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा वो मोबाइल बिजनेस को पड़ा है, क्योंकि मोबाइल का जो छोटा सा प्रोडक्ट होता है वो लाखों की वैल्यू करता है। और ऑनलाइन कंपनियां अपना जीएमवी, अपना वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले इन्होंने मोबाइल के बिज़नेस के अंदर हाथ डाला। अभी धीरे धीरे करके हर बिज़नेस के अंदर ये लोग घुस रहे हैं। इसके लिए हमने बार बार सरकार से गुहार की है और एक स्ट्रांग ई कॉमर्स पॉलिसी लाने के लिए हम लोग रिसेंटली भी पीयूष गोयल जी को हमने एक मेमोरेंडम दिया था, जो हमारे दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, और एक रेगुलेटर लाने की हम बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो जिससे कस्टमर का बेनिफिट हो। अगर सिर्फ ऑनलाइन रह जाएगा और कस्टमर के पास चॉइस नहीं रहेगी तो उसको लूटा जाएगा। ये हमने देखा, ओला उबर में भी देखा हमने, और कई ऐसी जो ई कॉमर्स के थ्रू चलती है जहाँ मोनोपॉली हो जाती है, वहाँ कस्टमर का लॉस होता है। तो हम चाहते हैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कस्टमर को दोनों जगह ऑप्शन मिले। कस्टमर डिसाइड करे कि मुझे ऑनलाइन में लेना है या मार्केट में आके टच एंड फील लाइव डेमो के साथ मेरा डेटा ट्रांसफ़र करके मैं अच्छे से चेक करके लूँ, वो उसको वो सहूलियत मिलनी चाहिए। अगर सरकार जल्दी से सीरियस एक बहुत ही स्ट्रांग ई कॉमर्स पॉलिसी नहीं लाएगी तो मार्केट में ऑलरेडी कस्टमर कम हो गया, धंधा कम हो रहा, दुकानें बंद होगी। तो यहाँ दुकान में आज इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, इकोनॉमी का रोटेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम सरकार से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्ट्रांग ई कॉमर्स पॉलिसी आए और एक रेगुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे शेयर मार्केट को सेबी चलाता है या टेलीकॉम को डीआरआई चलाता है, उसी तरह इसके लिए भी एक रेगुलेटर होना ज़रूरी है ताकि एक फेयर प्ले हो और उसमें कंज्यूमर का फ़ायदा हो। अच्छा, ये कैलाश जी ये समझाने की कोशिश करें कंपनियां ऐसी शरारत क्यों करती हैं? आप लोगों को एक्सक्लूसिव जो है नहीं देती हैं मोबाइल, वही अपने पोर्टल पे बेच रही हैं और लोग ले भी रहे हैं, ऐसा क्यों करती हैं? देखिए, कंपनियों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनका अपना कंपटीशन है और उस कंपटीशन में वो भी इस तरह की हरकतें करती हैं जहाँ जाके वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट दे देती है
उनको लगता है कि ये चैनल उनके लिए सस्ता है। वो कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचती, वो मार्केट के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ़ और सिर्फ वो एक कोल्यूजन है जो ई कॉमर्स के साथ मिलके वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। ये सब फॉरेन की कंपनियां, इनको भारत की डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है और ये हमारी भूल होगी कि वो कोई चैरिटी यहाँ पे करेंगे। वो धंधा करने आए हैं, पैसा कमाने आए हैं और जितना पैसा वो लूट सके लूट के वो लेके जाने वाले हैं। तो सरकार को समझना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिविटी बंद हो। जैसे आज भी कुछ ब्रांड हैं जो एक्सक्लूसिव अवेलेबल है मार्केट में, वो लगातार हम ब्रांड के साथ भी बात करते हैं और सरकार को भी चिट्ठी लिखते हैं और मीडिया के थ्रू हम इस चीज़ को उठाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए जिससे कंज्यूमर का बेनिफिट हो, एम्प्लॉयमेंट रहे और एक रोटेशन हो। ये सब लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो मेक इन इंडिया की बात करते हैं और ये कंपनियां आ रही हैं, अपना पैसा कमाया और अपना निकल गई। तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं, सिर्फ लोगों को बरगलाने की बातें हैं सारी। आप क्या मानते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए, मेक इन इंडिया बहुत सक्सेसफुल है। आज जितनी भी ये कंपनियां, चाहे चाइनीज़ हो, कोरियन हो या यूएस की हो, उनको यहाँ पे ही प्रोडक्ट बनाना पड़ता है जिससे एक एम्प्लॉयमेंट होता है। और हमको लगता है जैसा अभी एप्पल जो कर्नाटक के अंदर उसने शुरू किया अपना प्रोडक्शन, तो हिंदुस्तान के अंदर भी अभी थोड़ा सप्लाई बढ़ा है, तो इससे कंज्यूमर का बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया तो सक्सेसफुल है, लेकिन जो पॉलिसी बिजनेस करने की वो अभी तक उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन मेक इन इंडिया तो तब सक्सेसफुल होगा ना जब ये ऑनलाइन कंपनियां जो बंद होंगी, फॉरेन की कंपनियां इंडिया की कंपनियां हो, इंडिया का पैसा इंडिया में रह जाए, तभी तो मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो पाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से सरकार काम कर रही है, हमें तो उम्मीद है कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें ठीक होंगी करके। जब आप इस प्रोफेशन में आए थे तब का और आज के टाइम में कितना फ़र्क देखते हैं आप लोग? देखिए, पहले आज की यदि आप बात करते हैं करंट सिनेरियो की, तो आज की डेट में कंज्यूमर चाहता तो बादशाह बनना, लेकिन वो बादशाह डायरेक्टली नहीं बन पाता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। उसके साथ क्या जो ऑप्शंस ऊपर हुए हैं, लाइक ऑनलाइन हुआ है, तो उसका क्या है, उसका माइंडसेट ख़राब कर दिया विद रिस्पेक्ट टू उसको डिलीवरीज क्या देनी है। तो कंज्यूमर को एक्चुअल में ये पता ही नहीं कि क्या वो प्रोडक्ट ऑनलाइन पे उसको राइट प्राइस पे मिल रहा है या राइट प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको कुछ नहीं पता, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो वो एक बहुत मेजर डिफरेंस है इन द नेम ऑफ मेकिंग हिम अ किंग। यदि वही चीज़ यहाँ रिटेल में आकर के वो प्रोडक्ट खरीदता है और वो उसको अंडरस्टैंड करता है, तो आई एम वेरी श्योर उसको प्राइस भी मिलता है, उसको फेथ भी मिलता है, उसको एक कंटिन्यूड सर्विस भी मिलती है। दैट इज़ व्हाट इज़ नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली रिड्यूसिंग इन द मार्केट बिकॉज ऑफ ये जो बाहर के लोग आए हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी से अपना टेक्नोलॉजिकल प्राउस के कारण उन्होंने क्या किया, एक ऑरा बना दी है। कंज्यूमर मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन के ऊपर अवेलेबल होता है, हर चीज़ को वहीं से एक्सेस करता है और कोशिश करता है मैं वहीं से लूँ। वो कोशिश ही नहीं करता कि मेरे पड़ोस में क्या मेरे पास बेहतरीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कंज्यूमर के साथ हो रहा है। सेकेंडली, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है कि इस पूरी टेक्नोलॉजी की जो खेल चल रही है उसके अंदर ब्रांड्स भी कहीं ना कहीं लिप्त हो गए। उनको शॉर्ट टर्म में हायर बिजनेस चाहिए, हायर मार्जिन्स चाहिए, तो दे आर प्लेइंग ऑन द कलूजन गेम। कलूजन में देखते हुए उनका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है, कंज्यूमर को तो हो ही रहा है नुकसान, रिटेल को नुकसान हो रहा है। रिटेल जो रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी इकोनॉमी का, एंड लेट मी टेल यू, ये जो आज की डेट में कार्य हो रहा है उसके कारण हमारा जो रोटेशनल जीएसटी है, जो एक इनकम होता है फॉर द इकोनॉमी, वो किल हो रहा है एंड दैट नीड्स टू बी सीन बाय द गवर्नमेंट। हम बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, हमने हाईलाइट भी किया, ये कंपनियां ऑफर्स दे करके रिटेल से कंज्यूमर तो खींच के ले जाती हैं, कंज्यूमर के अपने पास ले जाती हैं, उसको प्रोडक्ट भी दे देती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे को लॉस कैसे देती हैं, अपने जो पूरा पोर्टफोलियो उसके अंदर लॉसेस दिखा करके। तो जो भी लॉस दिखाएगा तो मेरी गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे दे सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है विच नीड्स टू बी सीन। अंग्रेज़ों ने भी कुछ ऐसा ही किया था, ये भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं, ये भी विदेशी कंपनियां हैं। ये सारी चीज़ें कुल मिला करके फाइनेंशियल एक कहते हैं ना, एक ऑरा बना करके मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। एंड जो हमारे रिक्वेस्ट जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, उसके अंदर बहुत जगह पे एक्शंस दिख रहे हैं, बट थोड़ा सा स्लो। आई थिंक यदि फास्ट होगा तो विल बी इन अ सेफर। लेकिन ये बात क्योंकि बड़ा बाजार है मोबाइल का और लुप्त तो हो जाएगा इस हिसाब से, तो अगर जो ऑनलाइन ही सबने कब्जा कर लिया है, आप लोगों को भी जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आपके मेंबर हैं, पब्लिक को समझाने की बात है। पब्लिक को तो समझाएंगे भी ये चीज़ें आपको नुकसान में, ये फ़ायदे की। जाहिर तौर पे मैं खरीद रहा हूँ, ऑनलाइन खरीद रहा हूँ, तो मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, मेरे भी व्यापार है, मेरा भी व्यापार बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ें कैसे समझाएंगे पब्लिक को आप? सर देखिए, जो व्यक्ति एक रिटेल स्टोर पे आता है उसको मालूम है रिटेल का क्या फ़ायदा है। पहली बात तो वो फेस देख करके आता है कि मैं XYZ, जैसे धीरे जी को देख करके आता है, ही सेज के यार मैं उनके पास जाकर के प्रोडक्ट खरीदूंगा। वो फेस वैल्यू पे प्रोडक्ट लेके जाता तो कभी प्राइस के ऊपर नेगोशिएट नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज़ जो डिफरेंशियल आती है, टेक्नोलॉजी जो अपना कहते हैं ना, एक
नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, उसको कंट्रोल करने का तरीका है कि हम किसी तरीके से टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं। जो हम अपनी रिटेल फ्रेटर्निटी को बता भी रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं कि किस तरीके से टेक्निकल सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हम अपनी बात अपने कंज्यूमर बेस तक पहुंचाएं। हम अपने डेटाबेस को चेक करके उस तक राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे देना शुरू करें, जो हमारे लोगों ने करना शुरू किया। तो उससे इम्पैक्ट ये आ रहा है कि कंज्यूमर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, माई बेस इज़ देयर विद अस, एंड यदि उसको प्रोएक्टिवली काम करेंगे, जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं, तो उसको यदि पार्टिसिपेट करें उसका बेनिफिट मिला है। जैसे हम कल एक मीटिंग करने वाले हैं यमुनानगर में, हमारे सारे लोग लीडरशिप टीम हमारी जो है प्राइम लीडरशिप ऑफ हरियाणा, दिल बी मीटिंग टुमारो, तो वहाँ पे भी यही चीज़ें डिस्कस होने वाली, एंड आगे का जो रूट प्लान है दैट विल बी। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आज भी कंज्यूमर चाहता है कि मार्केट में आके टच एंड फील लाइव डेमो के साथ ख़रीदना, लेकिन ब्रांड का जो कोल्यूजन है ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों के साथ, तो वो प्रोडक्ट जो नया जब लॉन्च होता है तो 90 से 95% ऑनलाइन में दे देता है। वहाँ पे शायद उसको खर्चे उसके बचते हैं या जो भी है, और कंज्यूमर को जब मार्केट में आता है प्रोडक्ट नहीं मिलता तो उसको मजबूरी में ऑनलाइन जाना पड़ता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर दोनों जगह प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, रेगुलेटर होगा, ई कॉमर्स पॉलिसी स्ट्रिक्ट होगी, तो रिटेलर सस्ता माल देगा। कंज्यूमर का बेनिफिट यहीं होगा, क्योंकि उसको खुद चेक करके ले सकता है, 10 प्रोडक्ट देख सकता है और सस्ते से सस्ता मिलेगा। अगर ये दुकान पे नहीं मिलेगा तो बाजू दुकान वाला देगा। वहाँ पे सिर्फ 2 ही कंपनियाँ ऑनलाइन पे, दोनों यूएस की कंपनियाँ, और दोनों सबको बेवकूफ़ बना देंगी। यहाँ पे तो हज़ारों रिटेलर हैं, उनके अंदर ही कंपटीशन है, वो तो सस्ता देंगे और साथ साथ बहुत सर्विस भी देने वाले। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हालात जो है होने वाले हैं देश में। जी बिल्कुल वही हालात हो रहे हैं, और हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विदेशी कंपनी यहाँ चैरिटी करने नहीं आई हैं, ये भारत का कोई भला करना नहीं आई है, ये अपना पैसा डाल के और पैसा कैसे लूट के जाना उसकी तैयारी में ये लोग काम कर रहे हैं। और ये बात लोगों को समझ में भी आ रही है। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट लास्ट जो बिग बिलियन डे या दिवाली की सेल हुई थी, कस्टमर ने सबसे ज़्यादा कंप्लेंट किया है कि ई कॉमर्स के अंदर उनके साथ किस तरह से धोखा हुआ है, क्या मंगाया था क्या मिला, ये सब मीडिया में सबने देखा है और सब उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, पूरे देश में कितने मेंबर हैं आपको? हरियाणा की बात की जाए, कल यमुनानगर में कितने लोग पहुंचने वाले हैं? ये देखिए, अभी हमारे स्टेट लीडर्स की मीटिंग है, जहाँ पे स्टेट के हमारे 50 लीडर आएंगे, और 7 से 8 हज़ार हरियाणा स्टेट के अंदर रिटेलर हैं, और पूरे देश में 1.5 लाख रिटेलर हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ पे मीटिंग हो रही है यमुनानगर? ये यमुनानगर में ज्योति होटल में, ज्योति। कितने बजे मीटिंग है? इट इज़ हैपनिंग एट 11 o'clock टुमारो मॉर्निंग। तो वीडियो शेयर जरूर करें। एक वीडियो आई थी कि देश गुलाम हो जाएगा, तो सच्चाई है इसमें कि देश वाकई में गुलाम हो जाएगा अगर जो विदेशी कंपनियां इस तरह जो है राज करती आई। और ये मोबाइल का नहीं है, एक और भी जितने प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी एक ऑनलाइन बाज़ार ने अपनी पूरी धाक जमा ली है। तो आने वाले समय में वाकई ये खतरनाक हो सकती हैं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।